What do books like The Power of Thoughts, The Power of Subconscious Mind, The Power of Single Thought, or Think and Grow Rich, all of these have in common? They are written about one single thing, that is thoughts. Yes, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं what are thoughts, how are they related to manifestation, and how can you take control of your life. Let's get started. सो टेल मी वन थिंग दैट आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि आप सुबह सो के उठे एंड फॉर नो राइम और रीज़न योर फीलिंग ऑफ, योर मूड इज़ ऑफ, बट यू डोंट रियली नो वॉट इट इज़ एंड एक थॉट सडनली वहाँ से क्रिएट होता है एंड देन यू स्पायरल डाउन एंड पूरा दिन आपका खराब जाता है. एंड रात को सोने से पहले जब आप अपने दिन पे नज़र डालते हो तो यू थिंक कि यार आज ऐसा क्या हो गया, एंड देन यू रियलाइज कि इतना भी कुछ नहीं था, देयर वाज जस्ट वन पर्टिकुलर थिंग विच हैड हैपेंड एंड आप उस पर कॉन्स्टेंटली सोचते जा रहे थे. जस्ट थिंक अबाउट इट. इफ वन थॉट कैन इम्पैक्ट योर एंटायर डे लाइक दिस, देन थिंक अबाउट द कलेक्टिव रेपिटेटिव थॉट्स दैट यू हैव डेली. डोंट दे हैव द पावर टू इन्फ्लुएंस योर एंटायर लाइफ? I'm sure you know the answer. They do, right? So what can we do about them? We can learn and understand and use it for our own benefit. You know, thoughts की definition क्या है? I googled it and Google की dictionary कहती है कि thoughts are nothing but an idea or an opinion और द पावर और प्रोसेस ऑफ थिंकिंग. यानी कि आपके माइंड में या तो कोई आइडिया आएगा, कोई ओपिनियन आएगा या फिर कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप उसे प्रोसेस करोगे. जैसे अभी आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आई एम श्योर आपके माइंड में थॉट्स आ रहे हैं, मेरे भी माइंड में आ रहे हैं, ये कॉन्स्टेंटली आते रहते हैं. तो इतना समझ आ गया कि ये बनते तो माइंड में है. सोर्स इसका कुछ भी हो सकता है, हमारे एनवायरनमेंट, पास्ट लाइफ, हमारी अर्ली चाइल्डहुड, हमारे एक्सपीरियंसेस, कोई बुक हो सकती है, कोई वीडियो हो सकती है. कॉन्स्टेंटली थॉट्स का सोर्स कुड बी एनी थिंग, बट इट गेट्स क्रिएटेड इन आवर माइंड. ये हमको समझ आता है. बट मैनिफेस्टेशन में ना हमको इसी चीज़ का ध्यान रखना होता है. हमको कॉन्शियसली ये ध्यान देना होता है कि क्या हम पॉजिटिव सोच रहे हैं या नेगेटिव सोच रहे हैं. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि हर इंसान को हज़ारों थॉट्स आते हैं एक दिन में, एंड वो भी रेपिटेटिव एंड मोस्टली नेगेटिव, और लेट्स कॉल इट डिसएम्पावरिंग थॉट्स. बट द गुड न्यूज़ इज़ कि अगर कोई चीज़ नेगेटिव है तो उसकी पॉजिटिव साइड भी होती है. तो हम इसी चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे, इसी गैप को हम समझेंगे. अगर हम कॉन्स्टेंटली कोई नेगेटिव थॉट सोचेंगे तो हम वही एनर्जी जनरेट करते रहते हैं एंड यूनिवर्स हमको उसी एनर्जी पे कनेक्ट करता है एंड हमें वही अपॉर्चुनिटीज़ देता रहता है, क्योंकि यूनिवर्स को लगता है ऐसे ये चीज़ अच्छी लग रही है. लेकिन अगर वही हम दूसरी तरफ पॉजिटिव सोचें, अच्छा सोचें, तो यूनिवर्स हमें अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ ला के देता है. आप कोई भी चीज़ अपने मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में उठा के देख लो, एक छोटी सी पेंसिल से लेके बड़े से एरोप्लेन तक, वो किसी के माइंड में ही थी एज अ थॉट, एज एन आइडिया. वो कभी एग्जिस्ट नहीं करती थी, बट उनके रिलेंटलेस परस्यू ने या फिर उनकी एबिलिटी टू ब्लॉक आउट एवरी नेगेटिव थॉट जिसने उनको डिस्करेज किया होगा कि नहीं, यू कांट डू दिस, दे ब्लॉक्ड एवरीथिंग आउट, एवरी डिस्ट्रैक्शन, एंड दे आर वेयर दे आर, एंड दे गिफ्टेड द वर्ल्ड some inventions which are so useful to us. है ना? चाहे कोई इन्वेंटर हो या एक छोटे से छोटा बच्चा, थॉट्स हर किसी के माइंड में आते हैं, लगातार आते हैं. मज़े की बात यह है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम अनकॉन्शियसली कुछ सोचते रहते हैं और हमें पता भी नहीं होता. यू नो, इट्स लाइक दैट स्नैकिंग जो हम अनकॉन्शियसली करते रहते हैं कभी कभी, कि भूख नहीं होती बट फिर भी कुछ सामने आ गया तो चटर पटर खा लिया. एग्जैक्टली, थॉट्स आर लाइक दैट, विच इज़ वाई आफ्टर अ सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम वी नीड टू कॉन्शियसली tell ourselves and take care of what we are consuming, what we are feeding our mind. You know, हम कभी किसी फंक्शन में जाएं और वहाँ बुफे लगा हो या हमें कोई पार्टी हो, लंच पे जाना हो, whatever, और अगर वहाँ पे सारे ऑप्शंस होते हैं एंड फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर ऑन अ डाइट, यू विल कॉन्शियसली चूज थिंग्स एंड पुट इन योर प्लेट जो आपकी उस डाइट को सपोर्ट करे. करेक्ट? यही चीज़ अगर मैं आपसे पूछूँ कि आपके माइंड के अंदर थॉट्स का बुफे लगा हुआ है और उसको केटर करने के लिए दुनिया भर के सोर्सेज हैं आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, तो अगर आप सीरियस हो अपनी मैनिफेस्टेशन को लेकर, तो फिर आप क्यों थॉट लेवल पे कॉन्शियसली अपनी माइंड की प्लेट के अंदर उसको चूज करके नहीं डाल रहे हो? वाई कांट यू फॉलो अ स्ट्रिक्ट डाइट विथ योर थॉट्स टू? वो तो आपकी बॉडी बनाएगा, बट ये आपकी लाइफ. यू अंडरस्टैंडिंग दिस इज सो डीप. एक थॉट में इतनी पावर होती है. एक थॉट, a thought to a manifestation is like ABCD to English. In fact,
थॉट से भी पहले एक स्टेप आता है अवेयरनेस. यू शुड बी अवेयर कि समथिंग इज़ वर्किंग फॉर यू, समथिंग इज़ नॉट वर्किंग फॉर यू. अभी मैंने आपसे पूछा कि हु इज़ थिंकिंग, तो यू माइट थिंक ओ आई एम थिंकिंग, बट हु आर यू? यू आर नॉट द माइंड, यू आर नॉट द बॉडी, you are your soul. Your soul is the one who is aware. Your soul is the one जो ऑब्जर्व कर रही है कि आपको थॉट्स आ रहे हैं. If some thought is working for you, good for you. If some thought is not working for you and you keep getting the same results, then stop looking for any change outside. You need to change something within yourself, and that can start from as basic as being aware that something is not working for you. Then that causes a wall in between. आप pause कर पाते हो, आप reaction की जगह respond करोगे, आप carefully अपनी plate में वही खाना डालोगे जो आपकी डाइट को सपोर्ट करे. तो सिमिलरली आप कॉन्शियसली वही थॉट चूज़ करोगे जो आपकी नई आइडेंटिटी या आपकी मैनिफेस्टेशन को सपोर्ट करे. एंड जब आप अपने थॉट्स को कलेक्टिवली कॉन्शियसली होल्ड करके रखोगे, दैट टू विद द अलाइंड इमोशन एंड एक्शन, देन योर मैनिफेस्टेशन विल बी कंप्लीटेड जस्ट लाइक दैट. एंड यही होता है जब हमारे थॉट्स हमारे मैनिफेस्टेशन के अलाइनमेंट में होते हैं, तो यूनिवर्स को भी हमारी भाषा समझ आती है, क्योंकि हम उस एनर्जी पे वाइब्रेट कर रहे हैं. जितनी भी बुक्स के मैंने नाम लिए, सब में एक ही बात लिखी हुई है कि थॉट्स क्रिएट योर रियलिटी. एंड इट इज़ ट्रू. थॉट्स आर योर फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स योर मैनिफेस्टेशन. अवेयरनेस इज़ लाइक स्टेप 0, वो तो होना ही चाहिए. एंड उसके बाद आता है थॉट्स. तो थॉट्स की ये पावर होती है. एंड ब्यूटी थॉट्स की ये है कि आप खुद चुन सकते हो आपके थॉट्स. जस्ट लाइक आप अपने प्लेट में खाना चुन सकते हो, आप अपने एनवायरनमेंट को नहीं चुन सकते. आप आपकी फीड में स्क्रॉल करते करते क्या आ जाए आप वो चूज़ नहीं कर सकते. बट यू कैन टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर थॉट्स. यू कैन स्विच ऑफ. हाउ कैन यू डू दैट? फर्स्ट स्टेप आई टोल्ड यू, यू नीड टू बी अवेयर. इफ समथिंग इज वर्किंग फॉर यू, go ahead. If not, you need to change it. Now, how can you change it? First and foremost, you need to replace it with something which is working for you. सिर्फ नेगेटिव थॉट्स के लिए अवेयर होना इज़ वन थिंग, लेकिन अगर आपने उस खाली जगह को किसी पॉजिटिव चीज़ से नहीं भरा तो वहाँ पे दोबारा जाले लग जाएंगे. एंड दैट इज़ वाई apart from just being aware, you should be able to change your thoughts and replace it with an empowering thought which can help you in your manifestation and uplifting your identity. Make sense? Now one more thing. जब भी आपके माइंड में बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, तो हमारे इंडियन कल्चर में मेडिटेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है आपके थॉट्स को स्लो डाउन करने में, ऑब्जर्व करने में. इस वीडियो में मेरा गोल यही है कि आई वॉन्ट आप अपने थॉट्स की क्वालिटी को इन्हांस करो. द बेस्ट वे एंड द फास्टेस्ट एंड द मोस्ट स्टेबल इफेक्टिव वे टू डू इट is to start meditating. By meditating I mean is being aware. So आपको कुछ नहीं करना है. For first 21 days you just need to observe 3 thoughts daily जो आपके माइंड में आ रहे हैं. सिर्फ ऑब्जर्व करना है. आपको लिखना है, आप लिख सकते हो, इट इज़ ग्रेट. आपको नहीं लिखना है, इट्स फाइन. यू जस्ट नीड टू बी अवेयर ऑफ द थॉट्स दैट आर कमिंग इन योर माइंड. यू नीड टू ऑब्जर्व दैम. Don't fight them, don't judge them, don't even think about changing them, nothing. Simply observe for 21 days. And then in the upcoming video, we will learn how to develop from there. Now, if this video resonated with you या आपको कुछ value मिली हो, please make sure to hit on the like button, comment thoughts, and make sure to hit on the subscribe button as well. Till then, choose wisely and take care of your universe.